जय हिंद। जिस प्रकार आसाम में बाढ़ आया था, इस बार इसका वीडियो हमने कवर किया, हमने बनाया, उसी प्रकार से एक बाढ़ इस वर्ष हमारे बस्तर क्षेत्र में भी आया। दक्षिण बस्तर, खासकर बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में, जहाँ पे कई दर्जनों गांव टापू बन गए, जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। उससे भी कई ज़्यादा गांव थे। आंकड़े हमारे पास पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन जितने आंकड़े हैं उस पर अगर हम बात करें तो पिछले बुधवार और गुरुवार को 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई बीजापुर में। और इसका कारण था कि एक निम्न दबाव क्षेत्र बना था रायपुर के आसपास। तो चारों तरफ से जो हवाएं हैं वो बस्तर में एंट्री कर रही थी और रायपुर में जाके उसका समापन हो रहा था, जहाँ पे उसका जो तूफान का जो केंद्र था वहाँ पर अंत हो रहा था। अब इसी सिलसिले में बीजापुर जिले में इस वर्ष लगभग 400 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक समय में इतना बारिश होना ये थोड़ी सी परेशानी का कारक है। अब इसी दौरान क्या हुआ, इंद्रावती नदी जो हमारे बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, जो बस्तर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में जाकर गोदावरी से मिलती है और उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी का बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। इसमें अभी फ़िलहाल आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शनिवार की बात है, तो काफ़ी हद तक राहत कार्य वहाँ पर मुहैया कराया गया है। लोगों की जान बचाई गई है। लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें कलेक्टर जी खुद जाकर दौरा किए। क्षेत्रीय विधायक श्री विक्रम मंडावी जी, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। वो भी पहुँचे वहाँ पर जहाँ पे ज़रूरत थी जनप्रतिनिधियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि बारिश समक्ष पूरे बस्तर में हुई, लेकिन बाढ़ का प्रकोप सिर्फ और सिर्फ भोपालपट्टनम क्षेत्र में देखने को मिला। अब आइए इसकी भौगोलिक स्थिति समझते हैं। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि बस्तर जगदलपुर जिसका मुख्यालय है, वहाँ से हमारी इंद्रावती नदी प्रभावित होकर मतलब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। वहाँ से फिर पूरे बस्तर में वो अपना सफ़र तय करती है। फिर आखिर में बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में जो विकासखंड क्षेत्र है, वहाँ पे गोदावरी से मिलती है। अब इसका भौगोलिक अगर विश्लेषण हम जाने तो इसका ये है कि जगदलपुर जो है, समुद्र तल की ऊंचाई वहाँ पर जगदलपुर में लगभग 550 मीटर है। अब संभवतः वो नदी वहाँ से अगर निकल के भोपालपट्टनम तक आ रही है तो नीचे ही आ रही है। तो वो जो नदी है धीरे धीरे नीचे की ओर आती है और कई सारी सहायक नदियाँ जिसमें ढेर सारा पानी भरा पड़ा है, वहाँ से वो भी नदियाँ साथ में मिलते हुए आती है। और जब गोदावरी में मिलती है तो गोदावरी पहले से ही बहुत अपने रौद्र रूप में आ रही होती है। तो होता ये है कि जब इंद्रावती भी इतना सारा पानी एक साथ आ जाता है और सबसे, अब पानी की खासियत है, आप सब जानते हैं कि ऊंचे जगह से उसको नीचे जगह जाना है, और भोपालपट्टनम की समुद्र तल से ऊंचाई है मात्र 125 मीटर। तो आप समझिए कितना ज़्यादा गैप है, 550 और 125 मीटर। तो एक साथ तीव्र गति से जब पानी बहेगा तो एक जगह जब पहुंचेगा और गोदावरी से मिलेगा तो कई सारे सहायक नदी भी हैं जो उसकी मदद करेंगे। इस वजह से जो भोपालपट्टनम के आसपास जितने भी क्षेत्र है, जितने सहायक नदी है, उसमें पानी जो है उसमें बैक वाटर आ गया। अब बैक वाटर आया, ये बैक वाटर क्या होता है चलिए मैं आपको थोड़े से शब्दों में समझाता हूँ। बैक वाटर वो होता है जब कोई नदी, जब बड़ी नदी में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो छोटी नदियों को पीछे ढकेल देता है और अपने लेवल को बराबर करने का कोशिश करता है। यही बैक वाटर की वजह से इस वर्ष भी भोपालपट्टनम क्षेत्र में कई सारे गांव बाढ़ की आगोश में आए और जिला सब मुख्यालय से संपर्क टूट गया। ये हर साल होता है। अब अगर हम बोलें तो इसका निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। अब निवारण उसका अगर हम देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नदियां हैं, छोटे मोटे नदियां, जैसे मिंगाचल नदी हो गया, इंद्रावती के भी कुछ तट है जहाँ पे अवैध रूप से रेत का खनन होता है। अब रेत का खनन से बाढ़ का क्या लेना देना, इसको भी मैं समझाता हूँ। इसमें क्या, नदियों में खाली जगह बन जाती है और ये नदी के लिए बिल्कुल अनुपयोग नहीं है। वो जितना अपने लिए स्लरी लाया, मिट्टी लाया, उसको ले जाना चाहता है,
खाली जगह में वो मिट्टी स्लरी जम जाती है, जिससे उसका क्षेत्रफल जो है जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ मिट्टी हो जाती है। तो वो जो पानी है वो छोटे सहायक नदियों में बैक वाटर के रूप में चला जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन से हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो छोटे नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ जिसमें बैक वाटर आता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है कि गांव टापू बन रहा है, उसमें जल्द से जल्द पुल का निर्माण होना चाहिए। एक रिपोर्ट हमने बस्तर जंक्शन के साथ किया था मीनूर गांव के लिए। वहाँ पे कई सारे लोग इस बारिश में भी जान जोखिम में डाल के, आप देख सकते हैं विजुअल में कि कैसे जान को जोखिम में डाल के कुछ लोग अपने कपड़ों को हाथ में पकड़कर गले जितने पानी में नदी को पार कर रहे हैं। जान जोखिम में है, बिल्कुल है। तेज बहती हुई धारा कभी भी कहीं भी किसी को भी ले जा सकती है। तो इस प्रकार का रिस्क ना उठाए। आज तो बारिश थम गया क्योंकि तूफान जो था वो शांत हो चुका है, और इस साल अल नीनो का इफेक्ट है तो बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन एक तूफान के बदौलत इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है। बस आज की रिपोर्ट यहीं तक। मैं चाहता हूं कि जब अधिक बारिश हो और जल भराव अधिक हो, ये प्रशासन की भी अपील है, जनप्रतिनिधियों की भी अपील है, मेरी भी अपील है। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। बहुत अत्यंत अगर आवश्यक काम हो और अगर आपके पास सही उपकरण नहीं है, जैसे लाइफ जैकेट या बोट नहीं है आपके पास, तो प्रशासन से संपर्क करें, वो आपको उपलब्ध करा के देंगे या फिर कोशिश करेंगे उसका। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।